हेलो बच्चों, फिर से दोबारा हम एक दूसरे के मुखातिब हो रहे हैं। देखो होगा क्या बेटा, हमने पिछले सेशन में पूरा ग्राफ पढ़ाया था पॉलिनोमियल का। अभी देखो अब क्या करेंगे हम लोग दूसरे सेशन में बेटा, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक हमने ले लिया पहला, कि क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ऑफ कोर्स ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बेटा, थ्योरी पढ़ाने का मकसद क्या है कि सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी जाकर के क्वेश्चन लगा पाओगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब नहीं तो होता क्या है, मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि कंसेप्ट तो बता नहीं रहे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई कंसेप्ट कहाँ से आएगा? एक्चुअली अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तभी जाकर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे इजिली। ठीक है बेटे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक का। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके दो जीरोज हमने ले लिए। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स और पी ऑफ एक्स ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के क्योंकि रूट्स दो हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, दो होंगे। तो देखो ये जब जीरोज है तो ये बेटा हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो देन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये फैक्टर हो गया। अब देखो ये जो है इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो जब बेटा इसका फैक्टर है इसका मतलब इसके इक्वल होगा। और देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मैं कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 आ रहा है। देखो एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा। और ये क्या आ गया बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे तो लीडिंग कोफिशिएंट ए है, बट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए इस पूरी पॉलिनोमियल को बेटा क्या करेंगे, ए से यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो गया। अब देखो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे बेटा ये अगर कंपेयर कर रहा हूँ दोनों साइड से तो एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। अब यहाँ से बेटा क्या हो गया, माइनस ऑफ, देखो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन ए हो गया। वहीं से जब कंपेयर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कंपेयर जब कर रहा हूँ यहाँ से, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाई ए हो गया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया। ठीक है। अब देखो बेटा माइनस जब इधर स्विच करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है, तो लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट और यही आएगा सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज। अभी सारा थ्योरी कंप्लीट कर लो बेटा। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कल जो है, कल का सेशन जो भी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे और बेटा आपको हम लोग प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि ऐप के थ्रू मिलेगा आपको। ठीक है। और उस प्रैक्टिस शीट का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो भी ऐप पे ही मिलेगा। सारी चीज़ें बेटा एक एक डिटेल्स में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, इसलिए आप पढ़ो और कोशिश करो बेटा कि रिजल्ट दो आप। ठीक है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को का रिजल्ट हो और एक टॉप रैंक, क्योंकि देखो मैं प्रीवियस जो मेरा रिकॉर्ड है, हम लोगों ने भी बेटा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5, रैंक 7, टॉप 10 में कम से कम 6 रैंक मैं दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है। तो इसीलिए बेटा आप पढ़ो। 30 क्वेश्चन जैसे आ रहा है एंट्रेंस में, तो 30 में 30 बेटा क्लास से और प्रैक्टिस सीट से कराया हुआ आएगा, ये गारंटी है।
ये पढ़ो आप बढ़िया से एक बार और हमारे साथ एक बार लग जाओ, फिर देखो कैसे प्रैक्टिस होता है आपका। ठीक है, एक एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चंस करा रहे हैं, पहले हम आपका कंसेप्ट डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। एक कहावत है, पता है आपको बेटा, स्ट्रॉन्ग रूट्स राइप फ्रूट्स। ठीक है, यानी कि जब जड़ें मजबूत होंगे तभी फल पकेंगे। तो उसी जड़ को बेटा पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को डेवलप करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। होता क्या है बेटा कि पहले तो कंसेप्ट तो आता नहीं है और क्वेश्चन पे लग जाओ, क्या क्वेश्चन क्या खा करोगे बेटा, नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले कंसेप्ट डेवलप करो, फिर क्वेश्चंस के साथ जाओ। ठीक है, तो बेहतर होगा। आई होप मतलब वहाँ पे मतलब बहुत इजीली आप कंसेप्ट लगा पाओगे। ठीक है बेटे, तो देखो ये तो सम ऑफ जीरोज हो गया और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। ये तो बेटा आ गया सम और प्रोडक्ट में, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया। ठीक है, अगला जो हम करते हैं बेटा, देखो इसका एक और सेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट हमने लिख लिया बेटा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ले लिया, और पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऑफ कोर्स ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो अगर ये अल्फा बीटा है तो यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पहला हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अब देखो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास बेटा दो ही क्वांटिटी पता है, और कौन कौन है, एक तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए है। इन्हीं दोनों का यूज करके जो भी वैल्यू मैं देने जा रहा हूं उन सब का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा आ गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करो, क्या आएगा बेटे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपका आंसर क्या आ गया, एलसीएम ले लिया बेटा ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में देखो नेक्स्ट करते हैं कि एक और मैं लिखता हूं बेटा, अगला देखो सेकंड पॉइंट जो है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट करो और मुझे आंसर करो। ठीक है, तो अब देखो बेटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बीटा और अल्फा का एलसीएम देखो, अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा बीटा गेट्स कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इट मीन्स बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखो अगेन फिर इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्यों, ये दो ही पार्ट हमें पता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो माइनस बी अपॉन ए है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस अल्फा बीटा अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन सी माइनस का 2, ए से ए देखो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस सॉरी ए सी माइनस का 2 हो गया, तो ये आ गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिवाइडेड बाई ए सी, ये आपका आंसर हो गया। और ये किसका वैल्यू आ गया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, एक और हम अगला करते हैं, एक और
देखो थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कई बार बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो बहुत इजीली है बेटा। देखो पहले क्या करो, आप होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। स्क्वायर के बाद क्या करना, रूट हटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा। तो एक्चुअली मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ध्यान रखना, नॉट होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू डाल दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन ए। यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका वैल्यू आया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया। जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, गुड। तो अब देखो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट लगाते हैं हम लोग। तो ये देखिए न्यूमरेटर में रूट लगा दिया, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा बहुत सारे वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके मुझे आंसर करना, ठीक है। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इन सब की वैल्यू बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है, आंसर क्या है। तो अगला बेटा जो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। फिर अगला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, ठीक है। फिर अगेन बेटा अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। फिर अगेन एक और देता हूँ, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। ये सारे वैल्यू निकाल के बताना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना, ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा एक बार आपको। अगेन देखो बेटा अगला जो है, मान लो सम गिवन है, ये क्या गिवन है, सम गिवन है। ये है बेटा सम है अल्फा प्लस बीटा, और किसी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट गिवन है, और वो प्रोडक्ट क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो किसी भी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, और वेरिएबल अगर x लेना है तो p ऑफ x जो होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई कांस्टेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है, वो एकेडमिक बोर्ड में दिखाने के लिए होता है, हालांकि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हो गया, कब, जब सम और प्रोडक्ट गिवन है। एक और बात बेटा, अगर मान लो एक रूट मान लो 2 प्लस रूट 3 दिया है, और एक तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। जैसे जनरलाइज फॉर्म में अगर बात करें, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट a प्लस रूट b है, तो दूसरा जो है इसका कंजुगेट हो जाएगा, और वो क्या होगा, a माइनस रूट b हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखो अगर मान लो एक रूट दिया है और क्वाड्रेटिक पूछ रहा है, ऐसा हुआ है कई बार एंट्रेंस में भी, तो एक रूट अगर मान लो 2 प्लस रूट 3 दिया है और पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक बताओ, तो दूसरा रूट तो पता ही नहीं है आपको, तो दूसरा रूट अपने आप आपको ये लिख देना है कि इसका कंजुगेट है, ठीक है। तो अब देखो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 है। अब इसका सम करके देखो, तो जब सम करेंगे तो सम देखिए क्या आ गया, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। देखो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, घबराओ मत, लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया। अब 2 प्लस 2 बताओ कितना आ गया, 4 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में देखो क्या आ जाएगा, तो एक हो गया 2 प्लस रूट 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, और 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो अब सम मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया, तो इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज,
तो सम क्या है 4, तो -4x + 1, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। अगला देखो, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में करते हैं। देखो उसमें क्या है, तो क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जीरोज और रूट्स में, जीरोज और कोफिशिएंट में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, दिस इज इक्वल टू x³ + bx² + cx + d है। ठीक है, ऑफ कोर्स a नॉट इक्वल टू, लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0 एंड a b c बिलोंग्स टू r। ये यानी कि a b और c जो है ये बेटा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बेटा मैं अगर क्या करता हूँ, ये क्यूबिक है इसलिए मैक्सिमम जीरोज 3 होंगे, तो 3 जीरोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, और वो जीरोज क्या क्या है, एक ले लिया हमने अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा ले लिया। ठीक है, ये क्या है, अगर हमने जीरोज ले लिए, दिस इज द जीरोज ऑफ पी एक्स ले लिया, तो जब ये जीरोज हो गया तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा आर द, क्या होगा बोलो, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये बेटा बन गया फैक्टर। तो जब फैक्टर बन गया और वो किसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये जो है इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी का फैक्टर है। अब जब फैक्टर है तो इसको इक्वल करते हैं, तो जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने से पहले देखो यहाँ पे जब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ तो x x x x³ हो गया, x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 आया, बट यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। और इस पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट से क्या कर दो, थ्रू आउट पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड लगा दो। तो देखो डिवाइड लगाने के बाद क्या बचा, x³ बच गया प्लस b/a बच गया प्लस c/a x बच गया प्लस d/a आ गया। ठीक है, अब यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, तो ये आएगा x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फा बीटा गामा, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये आ गया x³ प्लस b/a x² प्लस c/ax प्लस d/a। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, तो कंपेयर करके देखो x² x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे तो है -b/a है, और यहाँ पे हम माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखो क्या आएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू क्या आया बोलो, b/a। तो ये माइनस बेटा यहाँ से हटा दूंगा तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, तो सम ऑफ जीरोज। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू -b/a बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, ये देखो यहाँ से कंपेयर करूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट है ये, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, c/a है। तो अब देखो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब ये क्या है बेटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। और एक और है, वो कौन सा है, तो अल्फा बीटा गामा क्या है, तो ये -d/a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल जीरोज। ठीक है, अब इस बात को क्या बोलेंगे, तो ये भी तो सम है और साथ साथ प्रोडक्ट भी है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो इसको, ऐसे मैं बेटा ये इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो ये है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, और ये क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर बाय द वे बेटा सम गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तीनों गिवन है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं बेटा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा बेटा क्या, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा जब सम प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें गिवन हो। ठीक है, तो इस बात को बेटा नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है पॉलिनोमियल्स के। देखो एक और चीज़ें है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, वो एक बार मैं, और डिविजिबिलिटी वाले रूल में वो भी बता दे रहा हूँ, एक बार वो भी लिख लो एक बार। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे मैं एक बार इन शॉर्ट बेटा बता दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस में और क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, gx एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल px है। ठीक, हमें क्या करना है, gx से px में डिवाइड लगाने हैं, किसमें, px में डिवाइड लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, qx आएगा, और ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे rx आ गया, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिवाइजर, ये क्या हो गया, कोसेंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अब देखो इसका और इसमें अगर कंपैरिजन करा जाए तो डिग्री ऑफ rx, अगर मैं बोलूं बेटा डिग्री ऑफ rx, मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू भी नहीं आएगा, देखो मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, और जो gx का जो डिग्री है ये px के डिग्री के इक्वल हो सकता है, डिग्री ऑफ, क्योंकि यहाँ देखो जैसे एक्स स्क्वायर में बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में डिवाइड लगाया जा सकता है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका भी डिग्री क्या है, 2 है, तो डिग्री इक्वल हो सकते हैं किसके किसके, तो px और gx के डिग्री सेम हो सकते हैं, बट रिमाइंडर का जो डिग्री होगा इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेस देन डिग्री ऑफ gx होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बेटा अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम का क्या कंसेप्ट है, तो मैं एक बार देखो रिमाइंडर बता रहा हूँ कि जैसे हमें क्या करना है, gx से बेटा px में डिवाइड लगाना है, gx से px में डिवाइड लगाना है, तो आपको क्या करना है, gx की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल x1 x2 व्हाटएवर जो भी वैल्यू मिल रहा है। अब इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो p ऑफ x1 अगर है ये निकाल लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यही आपका आंसर होगा रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, देखो मान लो एक gx इज इक्वल टू बेटा हमने लिया x माइनस 1, और एक अनदर पॉलिनोमियल px लिया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ले लिया। अगर मैं gx से इसमें डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका तरीका है कि जो भी पॉलिनोमियल से डिवाइड लगा रहे हो उसके 0 के इक्वल कर दो, कर दिया। अब x का वैल्यू क्या आ गया, 1, अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अब p ऑफ 1 निकाल लो, तो p ऑफ 1 क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 1, तो क्या हो गया, 7 और 5 12 और 2 कितना हो गया, 14, तो रिमाइंडर ये हो गया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। इसी थ्योरम को बेटा बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि अगर हमने जैसे एक और क्वाड्रेटिक, अब फैक्टर थ्योरम मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो एक मान लो p ऑफ x पॉलिनोमियल है बेटा, और वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको फैक्टर बना दो इसके, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो अब ये देखो x प्लस 1 को मैं क्या करूँगा, 0 के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1, और x इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया,
-1। तो देखो ये जो है -1 जो है ये 0 जा गया। तो अगर मान लो x इज इक्वल टू कोई अल्फा है, ये क्या है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है, तो ये इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल, ये ध्यान रहेगा। तो अगर मान लो किसी पोलिनोमियल का अगर 1 जीरोज है, इसका मतलब x माइनस 1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है बेटे, अभी और कोई कंफ्यूजन हो किसी को, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया बेटा पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी और डाउट होता है किसी टॉपिक में कहीं से भी, तो आप कमेंट करो, हम लोग आपको आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए पढ़िए बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।